तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज स्टार्ट क्लास 11 करते हैं। बहुत दिनों से हमने सोच रखा था जी क्लास 11 ही स्टार्ट करना है। सो 12 का लास्ट वीडियो हमने 12 का 2-3 वीडियो डाला था। इसका इन फ्यूचर आगे जो है हम इसका 12 और 11 ये दोनों कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 11 जैसे है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 11, बिकॉज 10 के बाद जब 11 में स्टूडेंट आते हैं तो एक गैप रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड जो है काफ़ी ऊंचा हो जाता है और एक गैप होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप होता है। तो ये आपको समझना होगा। बच्चों को भी ये शुरू में जो है 5-6 महीना ऐसे ही गुजर जाते हैं कि उसको समझने में, और इसके कारण से आगे जाके उसका जो रिज़ल्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कंटिन्यू स्टडी को आपको कंटिन्यू रखना होगा और इवन की स्टडी को और इंटेंसिव बना के रखना होगा। तो क्लास 11 में बहुत सारे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज का हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बोलेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। जैसे आप बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, वेव्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक और आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम थ्योरी अलग है, क्वांटम नंबर्स अलग है। तो ये आज हम जो है टॉपिक्स हम चूज करके कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे आगे इन कमिंग वीडियोज़ में। लेकिन आज जो हम करेंगे ये आपका क्वांटम नंबर्स। तो जो भी हमारा मैंने पहले भी वीडियो डाला है क्लास 11 का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट में जाके आप ये करिए, आपको ऑन करिए, उसमें आपको मिलेगा क्लिक करने पे। तो जो भी है डिस्क्रिप्शन आप ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब करेंगे और वो उसको आपको जितने भी मेरा पहले का वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेगा, जिसमें क्लास 11 भी है, क्लास 12 भी है, इवन क्लास 10 का भी है। ठीक है, तो ये आप आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का आज। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्वांटम नंबर्स। तो अच्छी तरह से सुनना है, साथ में समझना भी है। तो बेसिकली 11 में जो है केमिस्ट्री वो आपको समझना ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लोग पढ़ेंगे आज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स देखिए, ये मत समझना कि ये बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स हैं स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको नया टॉपिक्स है, फ्रेश है, कोई रिलेट नहीं है, आपको इजीली समझ में आएगा। ऑल द बिगिनर्स कैन अंडरस्टैंड, ये समझ में आएगा जो भी बिगिनर्स हैं। तो दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्या है क्वांटम नंबर्स। तो इधर भी आपको सुनना है। क्वांटम नंबर्स एक तरह का डेजिग्नेशन है। जैसे हम लोग डेजिग्नेशन देते हैं ना, एक टाइटल देते हैं, डेजिग्नेशन देते हैं, उसका पोस्ट क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, तो उसके थ्रू से हम लोग उसका पहचान बनाते हैं, नेम देते हैं, जो नेमिंग है। मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, तो हम लोग क्लास में जैसे रोहित बोलने से समझ में आ जाता है अच्छा वो उसके लिए बोला जा रहा है। तो एक डेजिग्नेशन है, एक नेमिंग है। इसी तरह से क्वांटम नंबर भी एक तरह का डेजिग्नेशन है। और ये क्या डेजिग्नेट करता है, डिफाइन करता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है, आप लोग पढ़े भी हैं 10 में, कि जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में रहता है, इतना तो हम लोग पढ़े हैं। और आप 10 में ये भी पढ़े हैं कि जो ऑर्बिट में रहता है, बस। लेकिन इसमें और भी हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे और थोड़ा सा उसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 में। क्या कि ऑर्बिट में जब रहता है, मतलब सेल में रहता है, तो एक सेल के अंदर सब सेल होता है और एक सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एग्जैक्ट जो है, अब 11 में थोड़ा डिटेल हमको जानना है। 10 में सिंपली जानते थे कि सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बस इतना ही हम लोग पढ़े थे। लेकिन 11 में आपको ये समझना है कि नहीं, ऑर्बिट है, ऑर्बिट मीन सेल है, एक सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक्चुअली हमको ये है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है, एक तरह का एड्रेस बोलो, किसी भी आदमी का जैसे एड्रेस होता है, तो कहाँ पे है, तो मान लीजिए जैसे जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर में कहाँ पे है, तो आदित्यपुर है। तो आदित्यपुर में फिर कहाँ पे है, तो उसका सोसाइटी का नाम आ गया। उस सोसाइटी के अंदर कहाँ है, तो उस सोसाइटी का फ्लैट नंबर आ गया। अब उसके अंदर वो क्वार्टर नंबर है, वहाँ पे वो रहता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी एक लोकेशन होता है
ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स है ये डिफाइन करता है, डिटरमिन करता है लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका लोकेशन बतलाता है। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर? जैसे हम लोग का किसी का एड्रेस होता है, लाइक दैट। तो अब यहाँ पे क्वांटम नंबर्स, तो क्या हुआ क्वांटम नंबर्स? इट डिफाइंस द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन एन एटम। तो किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका लोकेशन बतलाता है। तो ये क्या करता है? इट डिटरमिन और डिफाइंस द location of electron in an atom. It means that through this, इसके थ्रू से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? दैट इज डिटरमिन कैसे होगा, लोकेशन कैसे होगा? जैसे किसी का एड्रेस होता है तो क्या होता है? उसका क्वार्टर नंबर, उसका किस ये में सिटी में है या किस ये में, जैसे सिटी जमशेदपुर है तो कौन सा मोहल्ला में आता है, तो आदितपुर में। तो इस तरह से तो यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ पे जैसे डिफाइन क्या करेगा? सेल को करेगा, ठीक है। उसके बाद एक सेल के अंदर क्या आता है? सब सेल। तो ये सब सेल को भी डिफाइन करेगा, तभी तो उसका लोकेशन पता चलेगा, ठीक है। अब वो सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। तो इतना सारा चीज़ जो है ये हम पता लगाते हैं किससे? क्वांटम नंबर से। अब क्लियर है? जैसे हमने कहा किसी भी आदमी का एड्रेस लेना है तो एड्रेस कैसे होता है, पता कैसे, हम लोग पहुँचेंगे कैसे? तो वो एड्रेस है, उस जगह पे जाना है, उसका क्वार्टर नंबर, उसका सोसाइटी, इसी तरह से। तो पहले हम उसका सेल देखेंगे, कौन सा सेल में है, अब उस सेल के अंदर कौन सा सब सेल में है, अब उस सब सेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, अब उस ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट। जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग का जो एड्रेस होता है इसी तरह का होता है। क्लियर? अब समझ में आ गया? तो क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, क्वांटम नंबर एक तरह का डिटरमिन करता है, डिफाइन करता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लोकेट है, रहता है, कहाँ पे है, वो लोकेशन को डिटरमिन करता है। तो ऑब्वियसली अगर डिटरमिन करना है तो इतने सारे चीज़ों को वो बतलाएगा, तभी हम डिटरमिन कर पाएंगे, क्योंकि एट लास्ट यहाँ पे इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को हमको बताएगा। ये कौन, किससे पता चलेगा? तो क्वांटम नंबर से। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ क्वांटम नंबर। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो इट मीन्स दैट देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। 4 होगा। कितने क्वांटम नंबर? 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स, ये 4 होते हैं। फर्स्ट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल ये नेम है, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। दूसरा है सेकेंड वन एजीम्यूथल, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। एंड थर्ड वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर्स। क्लियर? तो ये 4 तरह का क्वांटम नंबर्स है, सब चारों अलग अलग डिफाइन करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल n, इसको स्मॉल l, इसको स्मॉल m और इसको स्मॉल s, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक इन नाउ ये क्लियर है। अभी अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके इसको पढ़ना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आ जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा हमने कहा था कि ये क्या बतलाएगा, लोकेशन, एक एक करके बताएगा। तो ये पहले बताएगा क्या कि भाई कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलेगा नंबर ऑफ सेल, किस सेल में है, कौन सा सेल में है। तो ये क्या करता है, it defines the or determine the defines or determine the number of cell,
ये नंबर ऑफ सेल बतलाएगा, फर्स्ट सेल में है कि सेकंड सेल में है कि थर्ड सेल में है, उस सेल को पहले बताएगा कि हाँ चलो ये फर्स्ट सेल का है, तो ये पहले हमको सेल दे जानना है, तब तो हम सब सेल में आएंगे, और फिर सब सेल आने के बाद फिर हम ऑर्बिटल में आएंगे, तो ये नंबर ऑफ सेल बतलाएगा। ठीक है, अब आप जानिए, देखो कैसे है, एकदम डिटेल में अच्छी तरह समझना है कि सपोज मान लीजिए ये एटम है और ये क्या है, सेल है, ये मान लीजिए के है, एल है, एम है और ये एन है, एन सेल। तो ये डिफाइन द नंबर ऑफ सेल, जो किस सेल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ में आ। तो ये मान लीजिए हम बोलेंगे फर्स्ट सेल, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, के सेल। ठीक है, सेकंड सेल, तो सेकंड में क्या हो गया, एल। थर्ड सेल एम, एन, लाइक दिस। तो क्लियर। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का रेडियस बतला रहा है। क्या बतला रहा है, रेडियस। अगर के सेल होगा तो यहाँ से यहाँ रेडियस कम होगा। अगर मान लीजिए एल सेल है तो इसका रेडियस यहाँ तक होगा। अगर एम सेल है तो इसका रेडियस यहाँ होगा, और अगर एन सेल है तो इसका रेडियस यहाँ होगा। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इट ऑल्सो डिफाइंस द डिटरमिन्स द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी आप बोल सकते हो। तो बेसिक क्या है कि कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम लिमिट मत हो जाइए कि नंबर ऑफ सेल तो नंबर ऑफ सेल नहीं, नंबर ऑफ सेल के साथ साथ इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल तो है, लेकिन साथ में अगर घुमा के ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन, तो इट ऑल्सो डिटरमिन द रेडियस, डिस्टेंस। अगर के एन सेल है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया, तो ये डिटरमिन डिस्टेंस भी कर रहा है। अगर हम बोलेंगे फोर्थ सेल, तो ऑब्वियसली है इसका डिस्टेंस बताएगा, फोर्थ सेल का डिस्टेंस कहाँ तक है। ठीक है, तो ये रेडियस भी हमको डिटरमिन कर सकता है। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस नॉट ओनली रेडियस, अगर रेडियस डिटरमिन करा तो एनर्जी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी के का और एल का देखो, एम का देखो, तो एनर्जी बढ़ते जा रहा है। अगर एम सेल है तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी इस दोनों एनर्जी से, सेल का एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स दैट इसका हम इनडायरेक्टली जो है ये हम एनर्जी लेवल भी डिटरमिन कर सकते हैं। इट ऑल्सो डिफाइन द एनर्जी लेवल। क्लियर, ये एनर्जी लेवल भी डिटरमिन कर रहा है, एज वेल एज रेडियस। ये रेडियस दैट इज डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों, ये डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली हम ये डिफाइन कर रहा है। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। एक एक करके जानेंगे कैसे होता है, ये हम एक साथ बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्या है, एक एक करके। तो ये समझ में आ गया। आई थिंक इट्स ए क्लियर। ये बेसिक है, ये जानना है जी इसके बारे में क्या है। नाउ अब आगे आते हैं नेक्स्ट एजीमुथल में, कोई बात। सो दूसरा आते हैं, दैट इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल। ठीक है, तो स्मॉल एल ये है एजीमुथल, ये सुनना है, समझना है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करेगा, तो इट डिफाइंस और डिटरमिन, इट डिफाइंस द सब सेल। वो सेल था, ये क्या करेगा, सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल और सब सेल, ये डिफाइन करेगा एजीमुथल। नाउ क्लियर। अब कैसे होता है सब सेल, वो भी अभी बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, उसके बाद किस तरह से डिटरमिन होता है, किस तरह से डिफाइन होता है, क्या निकलता है, ये सब हम बताएंगे। तो ये सब सेल डिफाइन करेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पे अब देखना है। अब देखिए हम दोनों को लेके चल रहे हैं। मान लीजिए सपोज ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ देखना है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल। यहाँ पे समझना है अच्छी तरह से तुम भी। अब n क्या है, मान लीजिए k है, k सेल है, हम बताए थे n 1 मतलब नंबर ऑफ सेल। तो n अगर 1 है मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेल, दैट इज k, ये हमारा फर्स्ट सेल हुआ। अब l क्या बतलाएगा, सब सेल, यहाँ क्लियर हो जाएगा ठीक से। तो ये सब सेल क्या होगा, तो सब सेल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1 का ये 0 स्फेरिकल से,
तो ये हो गया एस सब सेल, इसको बोलते हैं एस सब सेल। अब समझ में आ रहा है? अगर हम 2 लिखते हैं n = 2 तो क्या हो गया एल सेल, सेकेंड सेल, ठीक है। तो एल का क्या होगा ये देखना है पैटर्न को, 0 और 1, 0 और 1 मीन्स एक एल अगर 2 है तो इसमें कितना सब सेल होगा 2, ऐसे समझिए। अगर n 2 है, सेकेंड सब सेल है, तो सेकेंड सेल में कितना सब सेल है 2, ठीक है, दैट इज एस सब सेल। और ये हो गया पी सब सेल, पी सब सेल। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? दैट इज 0 1 मतलब एस सब सेल पी सब सेल। अगर हम 3 लेते हैं के एल एम, n = 3 मतलब सेल नंबर 3, तो क्या होगा इसमें 0 1 2 दैट इज एस सब सेल, पी सब सेल एंड डी सब सेल। आया समझ में? कहने का मतलब है कि अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर थर्ड सेल है, थर्ड सेल में जो हमारा एस सब सेल भी होगा, पी सब सेल भी होगा और डी सब सेल भी होगा। अगर हम बोले L = 2 मतलब क्या है, L = अगर 0 होगा मतलब एस सब सेल, अगर L = 1 है मतलब पी सब सेल, अगर L = 2 है इट मीन्स दैट डी सब सेल। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है। ये आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब इस सबसेल के अंदर आएगा क्या, ऑर्बिटल। यही कन्फ्यूज़न है और यहीं पे एकदम कंसेप्ट को डेवलप करना है। तो ये सबसेल है, इस सबसेल के अंदर कैसे ऑर्बिटल आएगा, जिसके लिए हमको थर्ड पॉइंट पे आना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में आना होगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर में ये सबसेल डिफाइन होता है। अगर n 1 है तो सबसेल एस सबसेल होगा डिफाइन, अगर 2 है तो 0 1 दैट इज एस एंड पी सबसेल, अगर n = दैट इज सेल नंबर 3 देन 0 1 2 एस पी डी। L अगर 2 है मतलब डी सबसेल, L अगर 1 है मतलब पी सबसेल, L अगर 0 है मतलब एस सबसेल। क्लियर? अब आएंगे नेक्स्ट में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर में, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमिन करेगा, दैट इज ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे, इट डिफाइंस द और डिटरमिन द, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग उसके एड्रेस में पहुंच रहे हैं। उसका एड्रेस पे पहले सिटी पे एंटर किए, सिटी से उसका किस जगह पे है वो उस पर एंटर किए, अब कौन सा लोकेशन है, किस अपार्टमेंट में है वहाँ गए, अब आ जाएंगे क्वार्टर नंबर पे, किस क्वार्टर में है मतलब ऑर्बिटल, उसका घर कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ पे है, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में हम लोग पहुँचेंगे। अब ये ऑर्बिटल कैसे आएगा, देखिए ये डिफाइन करता है ऑर्बिटल। तो कैसे ऑर्बिटल डिफाइन होगा, तो थ्रू द ओरिएंटेशन, थ्रू द ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन होता है, किसका ओरिएंटेशन होगा, तो ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। देखो कैसे, ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ सबसेल कैसे होता है देखना है यही। अब देखो फिर से एग्जाम्पल देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, वाई एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, examples are important through because with the help of an example we can easily understand कि what's the process, कैसा मेथड है, क्या मैकेनिज्म है, वो समझ में आता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। फिर से लेते हैं n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर लेते हैं l जो हमने लास्ट में बताया था नंबर 2 पॉइंट एजीमुथल, और नंबर 3 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 लेते हैं। अब 2 से हम लोग 3 पे आ गए।
ये लोकेशन धीरे धीरे आगे पहुंच रहे हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा है। अब ये आ जाते हैं 1 मतलब फर्स्ट सेल, ऑर्बिट नंबर 1, सेल नंबर 1। L क्या हो गया 0 मतलब S सब सेल, जैसे हमने कहा था ये क्या है S सब सेल। क्लियर। अब ये ओरिएंटेशन पे आ रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल। ये ओरिएंटेशन क्या होगा, 0 का ओरिएंटेशन 0 ही होगा। अभी नेक्स्ट जो आएंगे तो क्लियर होगा, यहाँ देखना। अब नेक्स्ट में कैसे क्लियर होगा, तो अगर ये 2 लेते हैं दैट इज KL, ऑर्बिट नंबर 2, सेल नंबर 2, तो ये क्या था लास्ट में अभी बताया था इसके पहले 0 और 1, दैट इज ये हो गया S और ये हो गया P। अब इसका ओरिएंटेशन यहाँ क्लियर होगा, आप देखना 0 का हमने 0 ही ओरिएंटेशन होगा, 1 का ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो 1 का जो ओरिएंटेशन होगा अरेंजमेंट जो आप लोग जानते हो हमेशा करते हो 0 + 1 -1, यही है ओरिएंटेशन 1। तो ग्राफ में लाइन ग्राफ कैसे बनाते हो, 1 एक प्लस एक माइनस। 0 का तो प्लस माइनस नहीं होता है क्या, नहीं, तो इसीलिए 0 का 0। लेकिन 1 का ओरिएंटेशन कैसे करेंगे लाइन ग्राफ में, एक प्लस जाएगा एक माइनस जाएगा, बीच में क्या रहेगा 0, यही है ओरिएंटेशन। क्लियर। तो थ्रू द ओरिएंटेशन हमको अब देखो कैसे हम डिटरमिन कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान देना ये कैसे ऑर्बिटल को बतला रहा है। अब देखो यहाँ S सबसेल था तो ये हो गया S सबसेल में S ऑर्बिटल होता है, बस S सबसेल में क्या होगा S ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को हम लोग डिनोट दिखाते कैसे हैं, ये डब्बा, ये रूम, इसी रूम में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हमने घुस गया, हम एंटर कर गए, पूरा लोकेशन उसका एक एक करके घुसे। पहले जमशेदपुर सिटी में एंटर किए, फिर कहाँ पे मान लीजिए विष्णुपुर, तो विष्णुपुर गए, या आदित्यपुर तो आदित्यपुर गए उस लोकेशन में। अब फिर अब अपार्टमेंट, कौन सा अपार्टमेंट है और कौन सा कमरा नंबर है, तो यही है इसका कमरा नंबर, इसी कमरा में ये इलेक्ट्रॉन रहता है। ये हो गया ऑर्बिटल, यही है इसका लोकेशन। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी ये क्या है S ऑर्बिटल है, S सबसेल S ऑर्बिटल। S सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग S ऑर्बिटल बोलेंगे। कितना ऑर्बिटल है 1, ये भी कितना ऑर्बिटल है 1, एक ही कमरा है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक। लेकिन यहाँ पे आप आ जाइए, P जो है P सबसेल है, P सबसेल में कितने ऑर्बिटल, ये हमारा क्या है P सबसेल है, मतलब P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल। लेकिन P ऑर्बिटल में एक कमरा नहीं है, एक P जो है यहाँ 3 ऑर्बिटल है। इस P में कितने ऑर्बिटल हैं 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 दिख रहा है आपको, देखो यहाँ एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ 1 2 3, तो P ऑर्बिटल हमारा 3 होता है। इन P सबसेल क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन P सबसेल, तो P सबसेल में कितना ऑर्बिटल दिख रहा है आपको 3, ये P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज Px, यहाँ देखना है Py और Pz, यहाँ देखो ये आ गया 3 ऑर्बिटल। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। तो ये 3 ऑर्बिटल यही डिफाइन हो रहा है, यही डिटरमिन कर रहा है, 1 2 3 मतलब P ऑर्बिटल। S सबसेल में S ऑर्बिटल एक ही है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल आ गया थ्रू द ओरिएंटेशन। अगर आपको हम 2 लेते हैं, दैट इज 2 मतलब क्या हो गया D सबसेल, बताए थे। अब D सबसेल में क्या ओरिएंटेशन होगा बताइए, 0 + 1 + 2, यहाँ 2 है तो +2 तक जाएंगे, 1 है तो +1 -1, यहाँ 2 है तो +1 + 2 -1 -2 जाएंगे। इसका ओरिएंटेशन 2 का ओरिएंटेशन क्या होगा लाइन ग्राफ में, 0 +1 + 2 -1 -2। यह तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, ये D ऑर्बिटल कितने हैं, तो एक गिनना है आपको, गिनो 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 5। तो यहाँ पे P में 3 ऑर्बिटल्स एंड D में 5 ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल है, इसका कमरा है 5 कमरा हो गया, 1 2 3
4 और एक 5, तो इसके पास 5 कमरा है, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये डी हो गया। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ। डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, यही होता है। मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हो गया डी जेड स्क्वायर। ये 5 है। तो नेमिंग है 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। हर ऑर्बिटल में 2 ही बेड है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें ऐसा नहीं है 2 से ज़्यादा रहने नहीं देगा, भगा देगा। तो एक कमरा में कितना रहेगा? 2 ही आदमी। जैसे होटल में होता ना डबल बेड है, तो सोच लो आप ये डबल बेड है, सब डबल बेड का रूम है, हर रूम डबल बेड, मतलब हर रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही आदमी रह सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2, 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इज, ये देखो यहाँ देखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना होगा? 2, 2, 4, 2, 6। तो पीस ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? क्वेश्चन आता है इन पी ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 6। नाउ इन डी ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10, बिकॉज 1 ऑर्बिटल 2, डबल बेड सीट है, डबल बेडरूम में है, तो एक कमरा में डबल बेड है, 2 ही आदमी रह सकता है। इसी तरह से यहाँ पे आ गया समझ में? तो ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एरो एक ऊपर है एक नीचे है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही है स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4th वाला स्पिन, मतलब ये बतलाता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक साथ दोनों 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन करता है, मतलब मूव नहीं करता है। आपको बताना पता है कि रोटेशन अलग होता है, रिवोल्यूशन अलग होता है। रोटेशन मतलब स्पिन, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, इस जगह में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और अगर दूसरा उसी ऑर्बिट में है और है इलेक्ट्रॉन तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्पिन है, पर्टिकुलर एक्सिस में ये क्लॉकवाइज एक्सिस में रोटेट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में रोटेट करेगा। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन में 3 तरह का मोशन होता है, ऑलवेज रिमेंबर। एक है क्या? रिवोल्यूशनरी मोशन, पूरा रिवॉल्व करना, घूमना, ऐसे करके ऑर्बिट में घूमेगा, यहाँ से घूम के ऐसे आएगा। दूसरा है यही वाला, एक एक्सिस में ऐसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस जगह में ऐसे ऐसे घूमेगा, या कोई ऐसे ऐसे घूमेगा। और तीसरा है वेव मोशन। तो इलेक्ट्रॉन हैज 3 टाइप्स ऑफ मोशन, दैट इज रिवोल्यूशनरी मोशन, रोटेशन मोशन, रोटेशनरी मोशन और वेव मोशन। तो इलेक्ट्रॉन हैज 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर? तो इस तरह से अब ये देखो, ये जो है यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, एस, स्मॉल एस, दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हियर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स दैट 1 ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा रोटेट करेगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? स्पिन हम बता रहे हैं अभी आपको, क्लियर होके स्पिन क्वांटम नंबर भी बताएंगे। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया अभी तुरंत, कि स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमिन करता है मोशन और मूवमेंट, मूवमेंट और मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन या मूवमेंट, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हमने डिस्कस किया था अभी। ठीक है, अब इसको आते हैं, देखिए कैसे क्लॉकवाइज है। जैसे क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है ना, यही है मोशन। तो ये इसका डिटरमिन यही है कि मोशन मतलब स्पिन, ये डिटरमिन एक तरह से क्या कर रहा है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन को डिटरमिन कर रहा है। क्लॉकवाइज स्पिन है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं, देखिए फिर से अब चारों को लेके आते हैं, फिर से आते हैं। देखिए एन एल एम एस, प्रिंसिपल एजीमिथल मैग्नेटिक स्पिन। एम एन इक्वल टू 1 0, एम क्या हो गया 0। अब इसका स्पिन ये डिटरमिन कर रहा है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, मीन्स एक 2 इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन कर रहा है। कितना 2, यहाँ पे देखिएगा अब ये हो गया प्लस हाफ, दैट इज एरो ऊपर की ओर क्लॉकवाइज, एंड माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। ये कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखना तुम भी। फर्स्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है जी, एस सबसेल, एस ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ 2 0 1, दैट इज 0 ओरिएंटेशन 0 ही रहेगा, 1 का ओरिएंटेशन 0 + 1 -1। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 प्लस माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब बताइए, अब बताओ, हम लोग पढ़े हैं ना 10 क्लास में, क्या पढ़े हैं कि अगर 2n², आप देखिए हम प्रूव कर रहे हैं आपको, तो 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए। अगर n 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 फर्स्ट ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 2n = 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 2 × 4 कितना हुआ 8। तो सेकेंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 8। ये प्रूव हो रहा ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, मैक्सिमम 8। आ रहा है समझ में, ये समझ में आ गया आई थिंक, क्लियर। ये अब देखिए अगर हम 3 लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं, रहने दो। अब 3 लेंगे तो थोड़ा बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं आपको 3 में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, दैट इज 0 1 2, 0 का ओरिएंटेशन 0, 1 का ओरिएंटेशन 0 + 1 -1, और 2 का ओरिएंटेशन लेते हैं 0 + 1 + 2 -1 -2। ये आ गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस हाफ माइनस हाफ, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2। इसमें टोटल 2 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 6, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो कितना है, अगेन यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अगर हम इसको जोड़े 2 + 6 + 10, दैट इज 18। तो आप पुटअप करो 2n², 10 में पढ़े हो, दैट इज 2 × 3 है, n = क्या है 3। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 2 × 9, दैट इज 18। आपका मैच कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो हमने क्या देखा, लोकेशन पता चल रहा है। क्या लोकेशन था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बता दिया कि 3 नंबर में है, 3rd फ्लोर में है। अब 3rd फ्लोर हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। मान लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतला रहा है इस एरिया में, तो ये 3rd नंबर में है, तो अब सबसेल बतला दे रहा है। तो कौन सा सबसेल है, SPD। ये D सबसेल तक गया है, मतलब 3s 3p एंड 3d। अब s में कितना होता है ऑर्बिटल, 1,
पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5, ये डी है जो बताए थे। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आता है। अब सवाल उठता है, अब आप लोग बोलोगे सर ये एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, तो इसको भी हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे ये मिटा रहे हैं इसको ना, रब इट नाउ। अब देखो एस वर्ड कहाँ से आया, एस मीन्स शार्प, इसको शार्प वर्ड है। शेप होता है इसका स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। पी, ये जो पी आया, ठीक है, एस पी, पी हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया डम्बेल से, डम्बेल, डम्बेल से। डी, डी मतलब डिफ्यूज, डिफ्यूज ये आता है, ठीक है। और एफ एक आता है आगे, इसका भी बताएंगे। एफ मीन्स फंडामेंटल, फंडामेंटल ये वर्ड आता है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स, डबल डम्बेल। ये हमारा इसमें क्या हो गया, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल से। यहाँ 2 हो गया डम्बेल, 2 लॉब, यहाँ 4 लॉब, यहाँ 6 लॉब, यहाँ 2 लॉब्स, 2 लॉब्स, यहाँ पे 4 लॉब्स, और यहाँ हो जाएगा 6 लॉब्स। ये कॉम्प्लेक्स आ गया, फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स शेप आता है इसका। ये हमने शेप बताया, स्फेरिकल डम्बेल में 2 लोब आता है, डबल डम्बेल, एंड इसमें आगे 4 आएगा, दैट इज़ 6 लोब आ जाएगा। आई थिंक 4 होगा तो 8 हो जाएगा, 2 4 6, 8 लोब्स आएगा, 8 लोब्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा था ये SPDF। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर। ओवरऑल आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, जिससे आपको ये एटलीस्ट हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एकदम रटना नहीं है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है क्या है। तो ये था क्वांटम नंबर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आज हम लोग सीख लिए। अब अगला जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम सीखेंगे दैट इज़ वो बोर्स का एटॉमिक मॉडल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्स एटॉमिक मॉडल वो इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक्स है, उसको सीखेंगे। फिर एक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, स्पेक्ट्रम आएगा। जो हम लोग आज जो मोबाइल हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये मोबाइल ये कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि अभी मत कहना, जो कि समझो आपको ये आश्चर्य लगेगा कि गैलीलियो ने जो उसको जो मार दिया गया, उसको जो कैद करके रख दिया, वो मरने के बाद उसको जो इटली का गवर्नमेंट है, राजा है, एम्पेरर है, उसने बाद में उसको क्या देता है, प्राइज़ देता मरने के बाद। क्योंकि लोगों को जब पता चला कि ये जो है उसने सच कहा था, उसने बताया था कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, ये वेव जो है आकाश में एयर में मूव करता है, और ये एयर में वेव्स मूव करता है। हम लोग चाहेंगे तो वो हम लोग उसको कैच करके हम लोग सुन सकते हैं उसकी आवाज़ को, जो कि आज हम लोग जो मोबाइल में सुनते हैं विदाउट एनी कॉर्डलेस है, आराम से बात करते हैं, कहीं से कहीं हम लोग बात करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये साइंस का कमाल है ये सब। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइंस का स्टूडेंट का एक आउटलुक अलग होना चाहिए, एक सोचने का तरीका, एक समझने का तरीका, वो एक डिफरेंट वे में होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, स्टूडेंट लोग फोकस करता है सिर्फ नंबर आए, नंबर आए। अरे नंबर तो आएगा, पहले आप उसको पढ़ो तो, उसको तो सीखो तो, उस साइंस के वे में आप चलो तो, वो चलना है, उस तरीके में आना है। तो स्टूडेंट साइंस का मतलब ही नहीं है उसको सिर्फ नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। कैसे मार्क्स आ जाए 75, 90, 95, मतलब इतना भुक्कड़ हो गया है कि उसको संतोष ही नहीं है। नहीं, हमको पूरा रोटी खा लेना 100%, और नहीं आया तो बस एकदम क्या हो गया, दुनिया उलट गया। अरे आप उसको पहले समझो, आप सीखो पहले। और इसीलिए क्या होता है आज के युग में, आप देखो अभी कि उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। 95% आके बच्चा घूम रहा है, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, तो जॉब कहाँ से मिलेगा।
उसके अंदर स्किल डेवलप करना है। आप स्किल डेवलप करो, आप ऐसा काम करो कि कुछ लोगों को सीखे, कुछ लोगों को नया चीज़ पता चले। तो साइंस हम लोग अभी आश्चर्य, कभी कभी हमको ये लगता है कि साइंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। साइंस मतलब जैसा ऐसा है कि बस नाम का है, पढ़ लिया हो गया, क्या है तो साइंस पढ़े हैं बस। लेकिन साइंस का स्टूडेंट हो और हमको करना क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी है और हमारे अंदर भी बोलो तो ब्लड में यह आ चुका है। आप उस रूप में काइंडली उसको मत पढ़ा करो, उसको समझा करो कि आखिर हम कैसे सीखें, ऐसा पढ़ें कि दूसरे को हम बता पाएँ। ठीक है, बस आज इतना ही लेक्चर हम आपको देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। आप समझ गए होंगे आखिर। ओके देन, थैंक यू।